रामचरितमानस के अनुसार सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण की मुलाकात सबसे पहले हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया, जो अपने बड़े भाई बाली द्वारा राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी रोमा को भी अपने पास रख लिया था। राम ने सुग्रीव को मदद का आश्वासन दिया और वादा निभाते हुए बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। तो आज की वीडियो में आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब बाली का हुआ हनुमान से सामना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ वृक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। शक्ति का राज क्या था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। उसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वो जीता। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके ये वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और ये आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। बाली ने कई योद्धाओं को हराया। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दंदुभी नामक असुर का वध किया था। दंदुभी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। रावण ने बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उससे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी काख में 6 माह तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मानकर अपना मित्र बना लिया था। राम भी बाली के सामने नहीं आए। एक भ्रम के कारण बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। इसी के चलते बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई। फिर प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर तब तीर से वार किया था जब बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। चूंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा था। तब प्रभु श्री राम ने उसे वचन दिया था कि तेरी ये पीड़ा दूर हो जाएगी। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा जब वो एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। और इस तरह से बाली का दंश या बदला पूरा हुआ। बाली का हनुमान जी से हुआ जब सामना। हनुमान और महाबली बाली के सामने की हमें एक कथा मिलती है। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई नहीं हरा सकता या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। अब एक दिन की बात है कि राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। इस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझको हरा सकता है। हनुमान जी उसी वन में राम नाम जपते हुए तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? अब ये सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और यहां तक कहा कि अरे ओ वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसको भी मार सकता हूं। अब श्री राम जी का मजाक उड़ता देखकर हनुमान को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली और तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच में दंगल होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वो बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी? इसीलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। अब ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर ये शक्ति फिर से हासिल कर लेना। अब ये सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही
बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। अब दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और वो रक्त बाहर निकलने ही वाला है। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली और शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा। तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर ही तुमसे लड़ने आया था। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। अब बाली ये जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाग बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूं जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूं और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें हनुमान। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञान भरी बातें मिलती रहें।